बारिश ने हिमाचल और उत्तराखंड में हाहाकार मचा दिया है। कहीं बाढ़ तो कहीं भूस्खलन। बारिश के बाद पहाड़ों का हाल बेहाल है। बारिश अपने साथ सैलाब लेकर आ रही है और पहाड़वासी त्राही त्राही कर रहे हैं। देश भर में मानसून से हाहाकार और तबाही मची हुई है। गर्मी से बेहाल लोग जिस बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो आफत बनकर बरस रही है। हिमाचल में बारिश लगातार कहर बरपा रही है। मनाली और उसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश हुई है, जिसकी वजह से भूस्खलन के कारण अटल टनल रोहतांग को कनेक्टिविटी देने वाले हाईवे पर ट्रैफिक रुक गया है। ऐसे में भारी भरकम मलबा हाईवे के ऊपर जमा हो गया, जिसे हटाने का काम जारी है। रात 11:30 बजे यहाँ पर जिस तरीके से तेज बारिश हो रही थी, उसके बाद फ्लैश फ्लड की स्थिति बनी और फ्लैश फ्लड के बाद क्या कुछ नज़ारा यहाँ पर बदला, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको ग्राउंड जीरो से मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इसका कोर्स बदला है। और कोर्स बदलने के बाद ये हाईवे पर पूरा मलबा आ गया और उसके बाद ट्रैफिक जो है दोनों तरफ से बाधित हो चुका है। एक महत्वपूर्ण ये हाईवे माना जाता है, स्ट्रेटेजिक हाईवे, और कहीं ना कहीं लेह को कनेक्टिविटी देता है, लाहौल स्पीति को कनेक्टिविटी देता है। मंडी में बादल फटने से भारी तबाही हुई। बाढ़ लैंडस्लाइड से अब तक 13 की मौत हो चुकी है। वहीं बादल फटने से अब तक 29 लोग लापता हैं। ये तबाही के वो निशान हैं जो मंडी में बादल फटने के बाद आए सैलाबी तांडव की गवाही दे रहे हैं। बादल फटने की तबाही इस इलाके में देखी जा सकती है। जी न्यूज की टीम उस गांव पहुंची जहां सैलाबी तबाही ने दस्तक दी थी। पूरे रास्ते में पहाड़ से गिरा मलबा रोड पर पड़ा था। गांव तक जाने की कनेक्टिविटी टूटी हुई है। करीब 1.5 किलोमीटर पैदल पहाड़ पर चलकर उस स्पॉट पर हम पहुंचे जहां बारिश के सैलाब में 9 लोग बह गए। वहीं मंडी में भारी बारिश के कारण ब्यास नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में ही भारी बारिश के कारण मैदानी क्षेत्रों में जलभराव हो गया, जिसके कारण परेशान लोग अपने सामान को बचाने में जुटे दिखाई दिए। कई स्थानों पर भारी वाहन तक भी जलभराव के कारण खड़े करने पड़े, जबकि घरों में छोटे वाहन भी जलभराव में फंस गए। यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में खेत भी जलमग्न हो गए। सुबह से हम लोग 5 बजे से लगे हुए हैं। पानी की निकासी को पुलियाँ खुलवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन पानी निकलने का अभी नाम नहीं ले रहा है। अभी भी आप देख रहे हैं कितना पानी सड़कों के किनारे खड़ा हुआ है। तो हम लोग प्रशासन से यही गुजारिश करते हैं कि इसका कोई समस्या का हल किया जाए। जितनी भी पुलियाँ बंद पड़ी हुई हैं वो कृपया करके उनको खुलवाया जाए और पानी की प्रॉपर निकासी की जाए, चाहे वो खड्ड में डालें या स्वाय में डालें। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम से लौटते समय सोनप्रयाग भूस्खलन क्षेत्र में फंसे करीब 40 श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ ने सुरक्षित निकाल लिया है। दरअसल केदारनाथ धाम के रास्ते में सोनप्रयाग के पास देर रात अचानक मलबा गिर गया था, जिसके कारण केदारनाथ धाम से लौट रहे 40 से ज्यादा तीर्थयात्री रात करीब 10 बजे से फंसे हुए थे। एसडीआरएफ की टीम ने इन्हें सुरक्षित बचा लिया। रुद्रप्रयाग पुलिस के मुताबिक सोनप्रयाग के मुनकटिया स्लाइडिंग जोन में मलबा पत्थर आने से रास्ता जाम हो गया, जिसके कारण केदारनाथ धाम यात्रा अस्थायी तौर पर रोकी गई है। बता दें कि लगातार हो रही बारिश के कारण अलकनंदा, मंदाकिनी और बाकी सहायक नदियां उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। अलकनंदा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी किनारे के घाट और रास्ते भी डूब गए हैं। अलकनंदा नदी किनारे जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं कुदरत के कहर के बीच प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को तैनात किया है और आसपास के लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।